हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं द लास्ट लेसन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस, जिसको कंप्लीट किया है अल्फोंसे डोरेट के द्वारा। चलिए चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें जो स्टोरी है एक छोटे बच्चे फ्रेंच के बारे में है कि जो बच्चा है फ्रेंच नाम का, वो स्कूल के लिए देरी से निकलता है घर से, और उसे धमकाए जाने का भय था, क्योंकि उसको उसके टीचर का बहुत डर लगता था, और उसे भय था, क्योंकि जो मिस्टर हैमेल है, उन उनसे पार्टिसिपल्स के विषय में प्रश्न पूछने वाले थे, जबकि वह उसके विषय में पहला अक्षर भी नहीं जानता था। उसने भाग जाने तथा खुले में दिन व्यतीत करने की सोची, और गर्म चमकीला दिन चहचहाते हुए पक्षी और तथा आश जो आरा मशीन के पिछवाड़े खुले खेतों में अभ्यास करते हुए एशिया के सैनिक प्रलोभित करने वाले थे। किंतु उसने प्रलोभन को दबाया तथा शीघ्रता से विद्यालय की ओर चला। क्या है गाइस, अब वो छोटा बच्चा उस दिन स्कूल से लेट निकला, और उसे मिस्टर एम हेमल, जो कि एक शिक्षक है, जो फ्रेंच भाषा पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उन्होंने उन बच्चों को लास्ट लेसन में पार्टिसिपल्स को कंप्लीट करने के लिए दिया गया, लेकिन उसे पहला वर्ड ही नहीं पता है फ्रेंच को। तो उसके मन में कई विचार आ रहे थे कि क्या मैं आज क्या मैं गैप कर लूँ, या फिर मैं स्कूल ना जाऊँ, या पीछे वाला जो दृश्य है, जो एशिया सैनिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों को देख लूँ, या व्हाटएवर, उसके मन में ऐसे कई विचार आ रहे थे। लेकिन तभी उसने सोचा कि किंतु उसने प्रलोभन को दबा दिया, उसे अवॉइड कर दिया, और शीघ्रता से विद्यालय की ओर निकल गया। टाउन हॉल के समीप सूचना पट्टल के सामने भीड़ थी। अब जब वो टाउन हॉल से निकल रहा था, तो वहां पर उसने बहुत सारी भीड़ देखी, और भीड़ उस बोर्ड के सामने कई लोग खड़े हुए थे। लोहार वेचर ने फ्रेंच को इतनी तीव्रता से ना जाने को कहा। उसे कहा कि बेटा धीरे जाओ, आप स्कूल पहुंच जाओगे, तुम्हारे स्कूल में अभी समय है। उसने बालक को विश्वास दिलाया कि वह अपने विद्यालय में समय से पहले पहुंच जाएगा। प्रा, प्रायः विद्यालय आरंभ होने के समय काफी कोलाहल होता था, किंतु उस दिन प्रत्येक चीज ऐसी शांत थी जैसे कि रविवार की प्रातः हो या सुबह हो। क्योंकि गाइस, आप लोगों को पता है कि विद्यालय में तरह-तरह के बच्चे आते हैं, और जब बच्चों से स्कूल भर जाता है, तो वहाँ कोलाहल होती है। लेकिन उस दिन बिल्कुल शांत लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि चारों ओर सन्नाटा है, और सन्नाटा मानो रविवार हो, और रविवार की सुबह लग रही थी। अब वो बिल्कुल शॉक था, क्योंकि बिल्कुल शांत इलाका लग रहा था। जैसे ही वह जाता है, खिड़की से फ्रेंड ने देखा कि उसके सहपाठी, या जो उसके साथी लोग थे, पहले ही अपने-अपने स्थानों पर थे, तथा मिस्टर हैमेल अपने बाजू के नीचे लोहे का अपना भयंकर जो छड़ी थी, पाइप था, पैमाना था, लकीर खींचने की पटरी रखे इधर-उधर घूम रहे थे। तो वो वैसे ही डर रहा था कि ऐसा ना हो कि आज मैं स्कूल के लिए लेट हूँ, कि आज तो मेरी धुलाई निश्चित है। फ्रेंड ने द्वार खोला, यानी गेट ओपन किया, और तथा भीतर चला गया। शर्म से उसके चेहरे पर लालिमा आ रही थी, तथा वह भयभीत था। ऐसा था ऐसा लग रहा था कि मानो आज तो मुझे मिस्टर एम हिमेल डांटेंगे। अब तथा वह भयभीत तो था ही, और मिस्टर हेमेल ने अत्यंत दया भाव से उसे अपने स्थान पर जाने को कहा कि बेटा फ्रेंच, आप अपने स्थान पर जाकर बैठ जाइए। अब यह बात सुनकर जब फ्रेंच ने एम हेमेल की इतने पोलाइटली वे में जब जवाब मिला उसे, तो वो एकदम शॉक हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि एम हेमेल, जो मेरे जो टीचर्स हैं, वो इतने डेंजरस, इतने गुस्से वाले, और आज इतनी दया से, इतने प्यार से मुझे बोल रहे हैं कि तुम अपने स्थान पर जाकर बैठ जाओ। फ्रेंड ने ध्यान से देखा कि उनके अध्यापक ने अपना सुंदर हरा कोट, झालदार कमीज तथा छोटी काली रेशमी टोपी पहनी हुई थी। ओ माय गॉड! ये क्या है? ये साथ ऐसे कपड़े तो वो कब पहनते हैं जब कोई फंक्शन हो। ओह! उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। कोई फंक्शन होता था, कोई प्रोग्राम होता था, या उस दिन ये यूनिफ़ॉर्म यानी ब्लेज़र वग़ैरह पहनते थे। और ग्रामीण लोग चुपचाप प्रायः खाली रहने वाली जो पीछे की सीटें हुआ करती थी, खाली हुआ करती थी। वहाँ पर बच्चे बैठते नहीं थे, क्योंकि बच्चे इतने आते नहीं थे, और खाली रहती थी। उस पर आज गाँव के
लोग बैठे हुए हैं, सारी सीट भरी हुई है, प्रत्येक व्यक्ति दुखी दिखाई दे रहा था। वृद्ध हॉसर तो एक पुरानी प्रवेशिका वर्णमाला की बच्चों की पुस्तक भी ले आया था। अब फ्रेंड ने जब ये दृश्य देखा तो वो खुद हैरान था कि जो बरसों से पीछे की चेयर खाली पड़ी हुआ करती थी वो आज भरी हुई है, उस पर गांव के लोग भी बैठे हुए हैं। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? वो अचंभित था। और सबसे पहली चीज, जो नेचर, जो काइंड एम हेवेल का मेरे प्रति, ये फ्रेंच कह रहा है कि मेरे प्रति इतनी दया आज जो मिस्टर एम हेवेल ने दिखाई, और क्लास में पूरी चारों ओर सन्नाटा देखने को मिल रहा था। आखिर ये क्या, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब एम हेवेल ने कहा कि यहाँ अंतिम पाठ था, ओ माय गॉड, जो वहां उन्हें पढ़ाया पढ़ाया जाएगा। इसके पश्चात अल्सिस तथा लोरेन के विद्यालयों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। नया अध्यापक अगले दिन आ जाएगा। यहाँ उनका फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पाठ था। वह चाहता था कि वे अत्यंत ध्यानपूर्वक रहें। अब फ्रेंड ने ये सारी बात सुनी तो वो और शौक हो गया कि आज जो बुलेटिन बोर्ड के पास जो भीड़ थी, उसे डाउट हो रहा था कि आखिर ये स्कूल में आना और सन्नाटा और गांव के लोगों का पीछे बैठना, ये सब क्या है? तो अब एमएमएल के द्वारा बताई गई बातें उसके दिमाग में कुछ और क्वेश्चंस क्रिएट कर रही थी। फ्रेंच को अफसोस खेद हुआ कि उसने अपना पाठ उचित ढंग से याद नहीं किया था। एम हेमेल, अब फ्रेंच की समझ में आ गया कि एम हेमेल ने अपनी सर्वश्रेष्ठ रविवासरी ये पोशाक क्यों पहनी हुई थी और गांव के वृद्ध लोग वहां क्यों बैठे हुए थे। वे अध्यापक की 40 वर्ष की स्वामी भक्तिपूर्ण सेवा के लिए उनका धन्यवाद करने तथा उस देश के प्रति सम्मान प्रकट करने आए थे जो अब उनका नहीं था। अब ये सारी बात फ्रेंच को समझ में आ गई थी, क्योंकि फ्रेंच जब घर से निकला था वैसे ही लेट था, लेकिन उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ देखी और स्कूल में सन्नाटा और पीछे की बेंच में गांव के ग्रामीण लोग बैठे हुए। अब ये उसके मन में पूरे जो क्वेश्चन बन रहे थे, ये उसे बिल्कुल समझ में आ रहा था। एम हेमेल ने फ्रेंच को सा स्वर गाने को कहा, किंतु वह चुपचाप खड़ा रहा। अध्यापक ने उसे नहीं धमकाया, उसे स्वीकार किया कि स्वयं वह अध्यापक तथा फ्रेंच के माता पिता दोषी थे। फिर उसने फ्रांसीसी भाषा के विषय में बातें की। यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे साफ एवं अत्यधिक तर्कपूर्ण है। उसने हमें कहा कि अपने बीच इसकी रक्षा करें तथा कभी ना भूले। उनकी भाषा उनके कारावास की कुंजी थी। अब गाइस, ये आज का जो लेसन था वो लास्ट लेसन था, और ये सारी बातें एम हेमिल बच्चों और गांव के बैठे हुए लोगों को बता रहे थे। फिर उन्होंने व्याकरण तथा लेखन के पाठ मिले। छत पर कबूतर बहुत धीमे गुटरगू कर रहे थे। फ्रेंच सोचने लगा कि क्या वे कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना गवाएंगे। ये बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन क्रिएट हो रहा था फ्रेंच के माइंड में कि जो कबूतर गुटरगू छत पर कर रहे थे, क्या वहां उनको भी जर्मन भाषा सिखाई जाएगी? इस पूरे समय मिस्टर हैमेल कुर्सी पर गतिहीन बैठे हुए किसी न किसी वस्तु को देखते रहे। उनकी बहन ऊपर वाले कमरे में ट्रंकों में अपना सामान लगा रही थी, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़कर जाना था। क्योंकि एम हेमल की सिस्टर पूरी पैकिंग कर रही थी। ये सारी आवाजें ऊपर से आ रही थी और ये फ्रेंच के कानों में भी सुनाई दे रही थी। लेखन के पश्चात उनका इतिहास का पाठ था, तथा फिर बच्चों ने मंत्र की भांति उच्चारित किया, बा बै बी बो बू। वृद्ध हांसर भी रो रहा था। अचानक गिरजाघर के घंटे ने 12 बजाए। तब दोपहर की प्रार्थना हुई। उस क्षण एशिया के सैनिकों के सैन्य अभ्यास से लौटने की तुर्की की ध्वनि खिड़कियों के नीचे से आई। मिस्टर हैमेल खड़े हो गए और वह बोलना चाहता था, किंतु किसी चीज से उसका गला एक
एकदम बिल्कुल संग गया, यानी ऐसा लग रहा था कि सन्नाटा हो गया हो। फिर उन्होंने चौक का एक टुकड़ा उठाया तथा जितने बड़े अक्षरों में वह लिख सकते थे उन्होंने श्याम पट पर लिखा, फ्रांस अमर रहे, फ्रांस अमर रहे। इसके पश्चात वह रुक गए तथा दीवार के साथ अपना सिर झुका लिया। बिना कोई शब्द बोले उसने हाथ से ही यह इंगित करने की मुद्रा बनाई कि विद्यालय की छुट्टी हो गई थी तथा वे जा सकते थे। तो गैस, अब यहां पर जो प्रिंस था उसने तो अभी तक बुक को तो ध्यान पूर्वक देखा नहीं, ठीक से पढ़ाई नहीं की, और ये सारी चीजें देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि आज मेरा लास्ट डे है, अब किताबें उसकी एक फ्रेंड से रहेगी। क्योंकि जनरली आप लोगों को पता है कि जब हम स्कूल जाते हैं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं तो लास्ट में अब क्या था कि वहां पर अल्सिस एंड लॉरेन के स्कूलों में फ्रेंच भाषा अब नहीं पढ़ाई जाएगी, नए अध्यापक होंगे और नई भाषा स्टार्ट की जाएगी। तो अब ये जो जितनी भी उसके पास बुक्स थी ये उसके लिए एक फ्रेंड की भांति रहेगी, लेकिन जो कि उसने अपना समय पूरा उन पर नहीं दिया, खेलने कूदने में और इधर उधर घूमने में अपना समय निकाल दिया। अब उसे फील हो रहा है कि काश मैं पढ़ाई पर ध्यान दे पाता। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए टेक केयर।